दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक बुढ़े के साथ बाथरूम में बंद हो जाती है और यहाँ वो उस बुढ़े की बातों में आ जाती है और बुढ़ा और वो लड़की दोनों आपस में घपाघप करते हैं। अब वो दोनों लोग इस बाथरूम से कैसे बाहर निकलते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मैड्रिन। ये 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मिगल था। मिगल एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और तभी उससे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो एक राइटर बनना चाहती थी, इसीलिए वो मिगल का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। मिगल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो उस लड़की को बैठने के लिए कहता है। इसके बाद मिगल अपना आर्टिकल लिखने में फिर से व्यस्त हो जाता है। मिगल एक ऐसा इंसान था जो कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखता था। काफी खुश मिजाज का इंसान था वो। जो उसके दिल में आता था वो तुरंत बोल देता था। मिगल को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंक करने के लिए मना किया था, फिर भी वो ड्रिंक और सिगरेट कर रहा था। इसके बाद एंजेला अपना एक आर्टिकल मिगल को दिखाती है। आर्टिकल मिगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो एंजेला से कहता है, एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एंजेला से कहता है, राइटिंग करना कोई किसी को नहीं सिखा सकता, ये अपने दिल से पेपर पर उतरता है। इसके बाद मिगल एंजेला को पूरी नजरों से देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। जब एंजेला उसके पास आकर बैठती है तो मिगल उससे कहता है, मेरे कोट की जेब चेक करो। जब एंजेला उसके कोट की जेब को तलाश करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। तब मिगल कहता है कि ये मेरे दोस्त के स्टूडियो की चाबी है और तुम्हें अगर राइटिंग सीखनी है तो तुम्हें 2 घंटे मेरे साथ अकेले में बिताने होंगे ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। एंजेला मिगल के इरादों को भाप जाती है, पर उसे मिगल से कुछ सीखना था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर दोनों जने स्टूडियो में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों जने ड्रिंक करते हैं। बातों बातों में मिगल एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है और उसे किस भी कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मिगल एंजेला से दूर हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि उसका किस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट तो घपाघप करने में है। एंजेला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। इतने में ही मिगल उससे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। अब मिगल एंजेला से कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा, इसलिए अपने कपड़े उतारो। ये सब चीजें एंजेला को अच्छी नहीं लग रही होती है या एंजेला अंदर से डर रही होती है। एंजेला वहां से चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। इस हालत में एंजेला को देखकर मिगल के मुंह में पानी आ जाता है। अब वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसके कपड़े खींचकर उतारने लगता है। एंजेला मिगल की इस हरकत को देखकर सोचती है, ये बुड्ढा तो ठरकी है, और वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे मिगल भी चला आता है बाथरूम में नहाने के लिए और अपने कपड़े उतारकर बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। पर एंजेला भी कहाँ मानने वाली थी। वो भी उसको थोड़ा सा तरसाती है और तड़पाती है, क्योंकि बुड्ढे के इरादे वो पहले से ही जानती है। इसलिए वो बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर ये क्या, बाथरूम का दरवाजा तो लॉक हो चुका है। वो दरवाजा बाहर की तरफ से लॉक हो गया था। मिगल उससे कहता है कि रुको, मुझे ट्राई करने दो, शायद मेरे हाथ से ये दरवाजा खुल जाए। मिगल काफी कोशिश करता है, पर वो दरवाजा खोलने में असमर्थ होता है। वो दरवाजा जाम हो गया था। अब मिगल हमारे सीआईडी के दया की तरह दरवाजे को लात मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, पर मिगल बुढ़ा है और हमारा दया जवान है और यहाँ पर मिगल फेल हो जाता है। एंजेला दरवाजा खोलने के लिए बाहर आवाज लगाती है, पर मिगल उसे ऐसा करने से रोकता है। कहता है कि अगर हमें किसी ने इस हालत में देख लिया तो वो हमारे बारे में गलत ही सोचेगा, जबकि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब मिगल देखता है कि काफी देर हो गई है और एंजेला उसको देने को भी तैयार नहीं है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वो खिड़की के पास जाकर खुद ही आवाज लगाने लगता है, पर वहां पर कोई नहीं होता है। अब क्योंकि दोनों अंदर फंस चुके थे तो एंजेला मिगल से बात करने लगती है। तब मिगल एंजेला से पूछता है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। जब वो उसके पिताजी का नाम बताती है और बताती है कि वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो मिगल कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी बहन को भी जानता हूँ। वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है, वो तुम्हारे पिताजी को भी कुछ खास पसंद नहीं करती है। मिगल एंजेला को बताता है कि तुम्हारी बड़ी बहन जब एक्टिंग सीख रही थी तब मैं उसका दोस्त हुआ करता था और मैं उसे भी बहुत पसंद करता था। तब मिगल एंजेला को बताता है कि उसकी बहन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंजेला के जो पिताजी हैं उससे भी उसकी बहन की नहीं बनती थी। तब एंजेला कहती है वो दोनों अभी भी ऐसे ही हैं, और वो बताती है
कि मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा नंबर लिया है। तब मीगल एंजेला से कहता है कि अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर बंद हैं तो वो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि वो अब बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी है। अब धीरे धीरे मीगल एंजेला को जानने लगता है। अब बुढ़ा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा होता है, पर एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है और देने से साफ इनकार कर देती है। अब मीगल अपना आखिरी पत्ता फेंकता है और कहता है अगर हमारे बीच यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाकर भी लोग यही कहेंगे कि इनके बीच कुछ ना कुछ हुआ है। इससे तो अच्छा है हम कुछ कर लें। उसकी ऐसी बातें सुनकर एंजेला फिर से एक बार खिड़की से मदद के लिए आवाज लगाती है, पर वहां पर उसकी मदद के लिए कोई मौजूद नहीं होता है। अब मिगल सोचता है कि इस मौके पर चौका नहीं मारा तो कभी भी डिंग डोंग नहीं हो पाएगा, और वो उसके करीब जाने लगता है। एंजेला उसके सारे अरमानों को जानती है, पर फिर भी उससे छोड़ देने का कहती है। अब मिगल बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक तो वो बाथरूम में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत लड़की बिना कपड़ों की जो है वो उसको देने से मना कर रही है। मिगल अपनी सारी कोशिशें कर चुका होता है और खड़ा पप्पू भी बैठ चुका होता है। यहाँ पर एंजेला उसके पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है और उसके कानों में हल्का सा कुछ फुसफुसाती है। फिर मिगल उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और दोनों घपाघप करने लगते हैं। अब घपाघप के बाद में एंजेला मीगल से कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब मीगल उससे कहता है कि जब भी लोग मूवी में कुछ खाते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है। अब मीगल एंजेला को राइटिंग की बारीकियों समझाने लगता है और कहता है कि मूवी में जिस प्रकार कोई खाना खा रहा होता है तब हमारी भी इच्छा खाना खाने की होती है। इसी प्रकार से राइटिंग की जाती है, बिना बनावटीपन के, सीधे साधे तरीके से। अब एंजेला काफी गुस्से में हो जाती है, क्योंकि एक तो उसकी ले ली गई है और ऊपर से उस पर ज्ञान भी पेला जा रहा है। तब मिगल उससे कहता है कि तुम चाहो तो खिड़की से एक बार और आवाज लगाकर देख सकती हो। एंजेला खिड़की से आवाज लगाती है, पर वहां पर मदद के लिए कोई भी नहीं होता है। तब मिगल उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों देखो, उस कहानी में कोई ज्यादा मजा नहीं है, इसलिए मैं वो कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो कहानी खत्म होने के बाद में मिगल के कानों में किसी की आवाज आती है। तब मिगल उसको आवाज देकर बोलता है कि क्या तुम मेरे दोस्त को फोन लगा दोगे, जो कि इस स्टूडियो का मालिक भी है। तब बाहर खड़ा हुआ आदमी मिगल के दोस्त को फोन लगाता है। जब उसका दोस्त आने वाला रहता है तब मिगल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, हमें अफसोस भी नहीं करना चाहिए। इतने में ही मिगल का दोस्त वहां पर आ जाता है और बाथरूम का दरवाजा खोल देता है। वो मिगल से कहता है कि मैं तुमको बताना ही भूल गया कि बाथरूम का दरवाजा जाम है, इसे अंदर से लॉक मत करना वरना यह फंस जाएगा। उसका दोस्त उन दोनों को ऐसे ही प्राकृतिक अवस्था में देख लेता है और मिगल से कहता है कि बुढ़ापे में भी गुलाटियां मारना बंद नहीं की है। उसके बाद एंजेला वहां से चली जाती है और जाते जाते मिगल से कहती है हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक्सीडेंट था।